फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि कैसे आपका हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टूडेंट्स हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये कंडीशन डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब से आपकी यूनिवर्स स्टार्ट हुई है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके एलिमेंट्स की एज होती है। एज के सेंस में होती है कि स्टूडेंट्स आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं या कोई भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं पर्टिकुलरली उनके लिए रिएक्टेंट का टर्म यूज़ करूँगी क्योंकि स्टूडेंट्स वो आपके एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के साथ या सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट था एट द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स, तो स्टूडेंट्स क्या होता गया कि वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद उसकी क्वांटिटी हाफ होती गई, हाफ की फिर हाफ होती गई, यानी कि स्टूडेंट्स वो फर्दर आपके पास ब्रेक डाउन होता चला जाएगा। ब्रेक डाउन होने का मतलब स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस या एलिमेंट है जो कि स्टूडेंट्स रेडिएशंस एमिट करता है। अब स्टूडेंट्स जब वो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करता है तो आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल स्टूडेंट्स उसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ हो जाती है। अब स्टूडेंट्स ये जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल होता है ये हर एलिमेंट के लिए, हर कंपाउंड के लिए डिफरेंट होता है। इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ वो पीरियड ऑफ टाइम है स्टूडेंट्स जिसके बाद एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या कोई भी एलिमेंट जो कि आपके यूनिवर्स के अंदर, आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है स्टूडेंट्स, उसकी क्वांटिटी हाफ हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं हाफ लाइफ। स्टूडेंट्स आपके पास जो हाफ लाइफ का फिनोमेना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की केस में। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स स्टूडेंट्स आपके पास यूनिवर्स में स्टार्ट से ही प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा आपके पास नेचुरली अबंडेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी हाफ लाइफ स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली इसलिए स्टडी की जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं, इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो फोकस किया जाता है वो यूरेनियम पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो यूरेनियम है वो ज़्यादातर आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जा रहा होता है, तो इसलिए स्टूडेंट स्पेसिफिक स्टडीज़ इसके ऊपर कंडक्ट कराई गई और अभी भी कंडक्ट कराई जाती हैं। तो स्टडी इट्स हाफ लाइफ, आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने अरसे बाद आपके पास यूरेनियम किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी आपके पास हाफ हो जाएगी। जो हाफ स्टूडेंट्स आपके पास कन्वर्ट होगा वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, हम आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एट 45 डिग्री सेल्सियस इन 24 मिनट्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि हमने एक रिएक्शन डिस्कस किया था जो कि आपके पास पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है वो डिकम्पोज होके डायनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ या आपके पास 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड प्रेजेंट है, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो राइट आफ्टर 24 मिनट्स स्टूडेंट्स ये आपके पास हाफ क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्यों? 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स वो हाफ क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास जो रिमेनिंग हाफ है वो डिकम्पोज हो चुका है इनटू डायनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। देन स्टूडेंट्स अगेन आपके पास टाइम इंटरवल गुजरेगा 24 मिनट्स का, तो आपके पास ये वाली जो क्वांटिटी है ये मज़ीद हाफ हो जाएगी, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगी 0.025 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इस 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का जो फर्दर हाफ है स्टूडेंट्स वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा डायनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के अंदर, और वो स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो फर्दर आपके पास डिकम्पोज होती चली जाएगी। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ रही है। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ यूरेनियम। अब स्टूडेंट्स जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपके पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की हाफ लाइफ पीरियड 24
24 मिनट्स है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हर 24 मिनट्स के बाद इसकी क्वांटिटी हाफ रह जाती है, बाकी मादा जो होती है स्टूडेंट्स वो डिकम्पोज हो जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके पास यूरेनियम 235 हो गया या 238 हो गया स्टूडेंट्स, इनकी भी पर्टिकुलर आपके पास हाफ लाइफ्स होती हैं। यूरेनियम की केस में स्टूडेंट्स आपके पास हाफ लाइफ होती है 7-10 मिलियन ईयर्स, या स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं 7.1 × 10⁸ ईयर्स। यानी कि स्टूडेंट्स अगर मेरे पास 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम अभी प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7.1 × 10⁸ ईयर्स, यानी कि आफ्टर 7-10 मिलियन ईयर्स वो अपने हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स इसकी क्वांटिटी हाफ रह जाएगी, जो रिमेनिंग हाफ होगा वो किसी डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स से स्टूडेंट्स आपके पास ये किसी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया जो कि उससे एटॉमिक मैस में या एटॉमिक नंबर में स्मॉल है, यानी कि आपके पास रेडियम या पोलोनियम में कन्वर्ट हो गया, जो भी स्टूडेंट्स आपके पास कंसेक्टिव चेंज चलती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अनदर पीरियड ऑफ 7-10 मिलियन ईयर्स गुजरेगा और आपके पास स्टूडेंट्स ये जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी या मेरे पास मौजूद थी, उसका 0.25 किलोग्राम मेरे पास यूरेनियम रह जाएगा और यही सीरीज स्टूडेंट्स आगे चलती चली जाएगी। स्टूडेंट्स एक और बात आप नेचुरल जो कॉन्सेप्ट की बात है वो आप याद रखेंगे कि इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम ऑफ एन एलिमेंट टू डिसइंटीग्रेट, यानी कि आपके पास डिकम्पोज या आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि यूरेनियम के कन्वर्जन में या किसी भी कंपाउंड की कन्वर्जन में या हाफ लाइफ उसको जो है स्टूडेंट्स डिसइंटीग्रेट कर रही होती है, यानी कि उसको कन्वर्ट कर रही होती है डॉटर एलिमेंट्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स इट रिक्वायर्स अ इनफाइनाइट टाइम, यानी कि स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास कन्वर्जन आपस में करते चले जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हो गई। याद रखिएगा कि आपके पास हर एलिमेंट या कंपाउंड की हाफ लाइफ डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन वो डिकम्पोज किस तरह से हो रहा है और किस पर्टिकुलर डॉटर एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन ये अगेन एक केमिकल सब्सटेंस है, जबकि स्टूडेंट्स यूरेनियम किसी और रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई में कन्वर्ट होगा, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी हैवी मेटल हो सकता है या आपके पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट हो सकता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम रिलेट करते हैं कि आपके पास हाफ लाइफ कैसे रिलेटेड है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के साथ, और इसके लिए स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलरली एक्सप्रेशंस कैसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ मैं एक्सप्रेशंस लिखने चाह रही हूँ जिसको आप गौर से देखेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पास हाफ लाइफ पीरियड किस तरह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम हाफ लाइफ के लिए जो स्पेसिफिक हम यूज़ करते हैं सिंबल वो टी का यूज़ करते हैं, और उसके साथ स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं उसके आप लेफ़्ट पे राइट पे आप क्या करते हैं कि हाफ का साइन यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप कि आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है तो आप क्या करेंगे ब्रैकेट्स के साथ आप 1 लिख देंगे। आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालेंगे ये देखने के लिए कि किस तरह से आपके पास ये रिलेट कर रहा है विद दैट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन या नहीं कर रहा है विद दैट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स मैं लिख रही हूँ सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन से हम क्या इन्फर कर सकते हैं? इस एक्सप्रेशन से स्टूडेंट्स हम ये इन्फर कर सकते हैं कि आपके पास हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है हाफ लाइफ। अब स्टूडेंट्स हमने जैसे नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन डिस्कस की थी वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर थी N2O4 + O2। अब स्टूडेंट्स यानी कि आप याद रखेंगे कि आपके पास जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं वो आपस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे इनटू द सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हम उस पर ये डिपेंड नहीं कर रहे होंगे कि कितनी कंसंट्रेशन के अंदर आपके पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड प्रेजेंट थी और वो आगे से कॉन्सिक्वेंटली कितने नंबर ऑफ कंसंट्रेशन में कितनी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हुई, यानी कि स्टूडेंट्स हम ये फैक्टर जो है वो नलीफाई कर देंगे इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आप डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स 1/Ka, यानी कि आपके पास जो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से ये डिपेंड कर रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा आपके पास हाफ लाइफ पीरियड
कम होगा। यानी कि स्टूडेंट्स कोई भी आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, जितने ज़्यादा उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, यानी कि तकरीबन आप पर्टिकुलरली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, जितना ज़्यादा आपके पास कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास जो है उतनी ज़्यादा कम आपके पास हाफ लाइफ पीरियड होगी फॉर दैट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। देन स्टूडेंट्स इसी तरह हम देखते जाते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1.5 बाय Ka²। अब स्टूडेंट्स इस केस में जहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर 2 हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये और भी ज़्यादा डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी कि आपके पास जितनी ज़्यादा आपके पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती चली जाएगी रेज टू पावर 2, उतनी स्टूडेंट्स आपके पास हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कम होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स इससे हम ये 3 बातें हमने इन्फर की। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक जनरल किस्म का हम एक एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं, जो कि एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि आपके जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव हों, जूडो फर्स्ट हों, आपके पास फ्रैक्शनल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, जनरली एन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 1/n-1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को -1 से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास एक्चुअली कितना आपके पास जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, या आपके पास किस हद तक, किस पावर की हद तक आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और हमने देखा कि हम जनरल एक्सप्रेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको हाफ लाइफ पीरियड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है। थैंक यू।